मुझे अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि श्रीनगर और चंडीगढ़ में कुछ फर्क ही नहीं रहा है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो सुबह सुबह उठने के बाद हो जाता हूँ मैं पहले फ्रेश और लग जाता हूँ मैं अपना सामान पैक करने में, क्योंकि आज आपके भाई की छुट्टी खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे आज वापस श्रीनगर जाना था। तो सामान पैक करते करते मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी के दो अहम चीज दिखाना चाहता हूँ। एक रहा मेरे फोन का चार्जर और दूसरा रहा मेरे बालों का चार्जर, यानी कि मेरे बालों की दवाई। तो अपना सारा सामान पैक करने के बाद निकलता हूँ मैं नीचे किचन की तरफ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। किचन में पहुँचते ही पहले बैठ जाता हूँ मैं मिरर के सामने अपने बाल सेट करने। अपने बाल सेट करने के बाद बैठ जाता हूँ मैं यहाँ पे नमकीन चाय पीने विद कांगड़ी विशने। तो अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद आ जाता हूँ मैं सीधा अपने कोको से मिलने। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला ये एकदम से दरवाजे के सामने बैठा था, शायद मेरे ही इंतजार में था। इसके बाद कर देता हूँ मैं कोको को बाय और निकलता हूँ घर से अपने मंजिल की तरफ। तो घर से निकलते ही बैठ जाता हूँ मैं यहाँ पे गाड़ी में। लेकिन अब मसला ये था मेरे सिवा एक भी सवारी गाड़ी में नहीं आई, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे पूरा 1 घंटा वेट करना पड़ा। तो फाइनली जैसे तैसे गाड़ी में सवारी आ ही जाती है और हम निकलते हैं यहाँ से सीधा वेरीनाग की तरफ। 1 hour तो पूरा 1 घंटा सफर करने के बाद पहुंच जाता हूँ मैं वेरीनाग मेन मार्केट। तो अब लेता हूँ मैं यहाँ से अनंतनाग के लिए गाड़ी और मिलते हैं आपसे अनंतनाग पहुँच के। 1 hour तो फाइनली पहुंच जाता हूँ मैं अब अनंतनाग। लेकिन यहाँ पे गाड़ी लेने से पहले आ जाता हूँ मैं थोड़े से फ्रूट्स लेने अपने लिए, क्योंकि इस टाइम मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। तो यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स लेने के बाद बैठ जाता हूँ मैं श्रीनगर जाने वाली गाड़ी में। तो फ्रूट्स खाते खाते करता हूँ मैं यहाँ से अपना सफर आगे की तरफ स्टार्ट। लेकिन जैसे ही मेरी नजर बाहर की तरफ पड़ती है तो यहाँ पे मुझे एक बर्फ का टुकड़ा भी नहीं दिख रहा था। तो थोड़ी देर सफर करने के बाद पहुंच जाता हूं मैं डल गेट। लेकिन यहाँ पे मेरे दिमाग में एक टिकटिकी चल रही थी, यहाँ पे मुझे बर्फ देखने को मिलेगा भी या नहीं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अल्लाह का नाम था। यहाँ पे मुझे आने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं सीधा चंडीगढ़ पहुंच चुका हूँ, क्योंकि मौसम के बगैर यहाँ पे काम भी सारे चंडीगढ़ वाले ही हो रहे हैं।